इक्विटी और कमोडिटी का फर्क। 1. टाइम रेंज। इक्विटी और कमोडिटी का सबसे बड़ा फर्क है कि इक्विटी या कोई भी कंपनी का शेयर आप कितने भी लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं, चाहे एक दिन, कुछ महीने या कुछ साल। इसके होल्डिंग पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग में ये नहीं हो सकता। कमोडिटी ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी डेट के साथ आता है। एक फिक्स डेट के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या लिव स्टॉक कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो ज्यादा दिनों तक आप इनको होल्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड है और खराब हो जाएंगे। 2. ओनरशिप वर्सेस टेम्पररी होल्डिंग। जैसे हमने पहले ही एक्सप्लेन किया, इक्विटी होल्ड करने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में ओनरशिप होल्ड कर रहे हो उनके स्टॉक्स के जरिए। कमोडिटी मार्केट में ओनरशिप की बात ही नहीं आती। इसमें कमोडिटीज को ट्रेड किया जाता है और वो एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर के पास जाता रहता है जब तक वो कंज्यूम्ड नहीं होता। तो सबसे बड़ा फर्क कमोडिटीज और इक्विटी का ये है कि कमोडिटीज में ओनरशिप पॉसिबल ही नहीं है। 3. ट्रेडिंग मैकेनिज्म। इक्विटी और कमोडिटी के बेसिक नेचर में जो फर्क है, उसके वजह से इन दोनों के ट्रेडिंग टेक्निक्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। इक्विटी यानी शेयर्स को आप इंस्टेंट अपने डिमैट अकाउंट के जरिए खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब बाय/सेल ऑपरेशन करेंगे, लेकिन बाय/सेल करने का पूरा डिसीजन आपके ऊपर होता है। लेकिन कमोडिटीज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बाय/सेल किया जाता है। इसमें प्राइस भी पहले से फिक्स रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से साइन हो गया, 9 बोथ बायर एंड सेलर टू FIR। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। कमोडिटी के डिलीवरी के भी 4 ऑप्शन है। उन 4 तरीकों से ही आप कमोडिटी में डिलीवरी कर सकते हैं। डिलीवरी मेथड्स को बेहतर समझने के लिए हमारा पिछला एपिसोड चेक करें। 4. लॉस एंड प्रॉफिट। कमोडिटीज को आप लंबे टाइम तक नहीं होल्ड कर सकते, जैसा हमने पहले बताया आपको। इसलिए कमोडिटीज में इन्वेस्ट सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी हाई बेस्ट ऑप्शन है। 5. वॉलेटिलिटी। कमोडिटी मार्केट दुनिया का सबसे ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इसका डील होता है ताकि किसी भी रीजन से बायर या सेलर को बहुत ज्यादा लॉस ना हो। लेकिन कमोडिटी मार्केट में फ्लक्चुएशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वेदर एंड ओवरऑल डिमांड सप्लाई चेन। ये इतने डायनामिक पैरामीटर्स है कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कमोडिटीज में पैसा लगा ही नहीं पाएंगे, और लगाया भी तो लॉस होना पक्का है। इक्विटी में वॉलेटिलिटी का पैरामीटर मेनली एक है, वो है जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है उसका परफॉर्मेंस और उसका इंटरनल फंक्शनिंग। इन दोनों में प्रॉब्लम हुआ तो ही आपके स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी आएगी। 6. रिस्क। जहां वॉलेटिलिटी ज्यादा है वहां रिस्क भी ज्यादा होगा, इसलिए कमोडिटी मार्केट में उतरने के लिए आपको स्पेशल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी ताकि आप सही डिलीवरी मेथड चूज कर सही कमोडिटी चूज कर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस को सही तरीके से निगोशिएट कर इक्विटी में इन्वेस्ट करना इतना बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कंपनी में पैसा लगा के, जो रिलेटिवली सेफ है। तो ये रहे कमोडिटी और इक्विटी के बीच में प्राइमरी डिफरेंस। इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि कमोडिटी में डील करना काफी पेशेंस और एक्सपीरियंस डिमांड करता है। इस नॉलेज सीरीज का टारगेट ये है कि जब तक आप पूरा सीरीज देखेंगे तब तक आप कमोडिटीज के बारे में इतना जान चुके होंगे कि आप कॉन्फिडेंटली कमोडिटी मार्केट में पैसा लगा पाएंगे और मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो इस सीरीज में आने वाले वीडियोस के साथ जुड़ रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।